Good afternoon. This is Supriya. Welcome to my channel. I hope you all are good. Today in this video we will read chapter 9 Antrik Vyapar. Its PDF you will get my Telegram and the link you will get my description. So let's start today's chapter. पढ़ते हैं आपका व्यापार. व्यापार क्या होता है? लाभ प्राप्ति के उद्देश्य से वस्तुओं के क्रय विक्रय की प्रक्रिया को व्यापार कहा जाता है. अब आपका आंतरिक व्यापार क्या होता है? जब वस्तु एवं सेवाओं का क्रय विक्रय एक ही देश की सीमाओं के अंदर किया जाता है तो इसे हम क्या कहते हैं? आंतरिक व्यापार कहते हैं. अब क्या है आपका आंतरिक व्यापार की विशेषताएं? फर्स्ट है आपकी कोई सीमा शुल्क नहीं लगाया जाता. नेक्स्ट वस्तुओं का स्वतंत्र आना जाना होता है. एंड नेक्स्ट देश की सरकारी मुद्रा में भुगतान कर सकते हैं. अब हम देखते हैं आंतरिक व्यापार को दो भागों में बांटा गया है. इसके दो भाग कौन कौन से? पहला आपका आता है थोक व्यापार और नेक्स्ट है आपका फुटकर व्यापार. थोक व्यापार क्या होता है? थोक व्यापार पुनः विक्रय अथवा मध्यवर्ती प्रयोग के लिए बड़ी मात्रा में वस्तु एवं सेवाओं के क्रय विक्रय को थोक व्यापार कहा जाता है. क्या है? दोबारा से खरीदने अथवा जो आपका मध्यवर्ती प्रयोग के लिए बड़ी मात्रा में वस्तुओं और सेवाओं का जो क्रय विक्रय होता है उसे हम कहते हैं थोक व्यापार. थोक व्यापारी निर्माताओं एवं फुटकर व्यापारियों के बीच में एक महत्वपूर्ण क्या होता है? कड़ी का कार्य करता है. थोक व्यापार की विशेषताएं, जिसमें आपका फर्स्ट पॉइंट आता है निर्माताओं से बड़ी मात्रा में वस्तुओं का क्रय. नेक्स्ट विशेष वस्तुओं में व्यापार. नेक्स्ट वस्तुओं को छोटी छोटी मात्रा में फुटकर व्यापारी को बेचना. नेक्स्ट एंड लास्ट निर्माताओं एवं फुटकर व्यापारियों के बीच में महत्वपूर्ण कड़ी का कार्य. अब नेक्स्ट क्या है आपके? थोक व्यापारियों की निर्माताओं को सेवा. जो थोक व्यापारी होते हैं वो निर्माताओं को क्या क्या सेवाएं देते हैं, सर्विसेज देते हैं. जिसमें फर्स्ट आता है थोक व्यापारी निर्माताओं से भारी मात्रा में वस्तुएं खरीदते हैं जिसके कारण निर्माता बड़े पैमाने पर उत्पादन करते हैं जिससे उन्हें बड़े पैमाने के लाभ भी प्राप्त होते हैं. नेक्स्ट थोक व्यापारी वस्तुओं का क्या करते हैं? क्रय विक्रय अपने नाम से करते हैं तथा विभिन्न जोखिम जैसे कीमतों में कमी होना, चोरी होना, खराब होना की संभावना जो भी होती है आपकी, जितने भी जोखिम होते हैं वो कौन झेलता है? वो सिर्फ आपके थोक व्यापारी ही वहन करते हैं. नेक्स्ट है आपका थोक व्यापारी निर्माताओं से नगद क्रय करते हैं अथवा वह उन्हें वित्तीय सहायता भी प्रदान करते हैं. नेक्स्ट थोक व्यापारी निर्माताओं को ग्राहक की रुचि, बाजार की स्थिति आदि के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देते हैं. अब नेक्स्ट क्या है आपका? नेक्स्ट है थोक व्यापारी फुटकर व्यापारियों को वस्तुएं बेचते हैं जो उन्हें उपभोक्ताओं को बेचते हैं. जो क्या करते हैं? जो उन्हें पहले तो वो क्या करते हैं? थोक व्यापारी जो होते हैं फुटकर व्यापारियों को वस्तुओं को बेचते हैं और फिर वस्तु जो फुटकर व्यापारी होते हैं वो किन्हें बेचते हैं? उपभोक्ताओं को बेचते हैं. अथवा वे निर्माताओं को विपणन की क्रियाओं के भार से भी मुक्त कर देते हैं. नेक्स्ट है आपका थोक व्यापारी माल को बड़ी मात्रा में खरीद कर अपने गोदामों में रख लेते हैं. क्या करते हैं? बड़ी मात्रा में वस्तुओं को खरीदते हैं, उसके बाद में अपने गोदामों में रख लेते हैं. अतः निर्माताओं को संग्रहण की आवश्यकता नहीं पड़ती है. नेक्स्ट थोक विक्रेता माल का उत्पादन होते ही उसे खरीद लेते हैं. क्या होता है? जब आपका प्रोडक्ट्स जो उत्पादन हो जाता है उनका बन जाते हैं तो उसे खरीद लेते हैं. इस प्रकार थोक विक्रेता उत्पादन की निरंतरता जो कंटिन्यूसली जो होती है उसमें सहायता करता है. नेक्स्ट है आपका थोक व्यापारियों का उत्पादकों को बड़ी मात्रा में वस्तुओं के आदेश देने का उत्पादन का पैमाना बढ़ जाता है. क्या करते हैं? जो थोक व्यापारी होते हैं वो उत्पादकों को बड़ी मात्रा में जो वस्तुओं के आदेश होते हैं उनके देने का जो उत्पादन की जो पैमाना होता है वो बढ़ जाता है. अब हम देखते हैं थोक व्यापारियों की फुटकर व्यापारियों को सेवा. जो आपके थोक व्यापारी होते हैं वो फुटकर व्यापारियों को कैसे सेवा देते हैं? जिसमें आपका फर्स्ट पॉइंट आता है थोक व्यापारी फुटकर व्यापारियों को विभिन्न उत्पादकों की वस्तुओं को उपलब्ध कराते हैं जो उन्हें उपभोक्ताओं को बेचते हैं. नेक्स्ट थोक व्यापारी विज्ञापन तथा अन्य विक्रय संवर्धन क्रियाओं के माध्यम से उपभोक्ताओं को वस्तुएं क्रय करने के लिए भी प्रेरित करते हैं अथवा वे फुटकर व्यापारियों को विपणन में भी सहायता करते हैं. नेक्स्ट आपका थोक व्यापारी द्वारा फुटकर व्यापारियों को उधार की सुविधा भी दी जाती है. नेक्स्ट आपका थोक व्यापारी फुटकर व्यापारियों को छोटी मात्राओं में वस्तुएं बेचते हैं अतः फुटकर व्यापारियों को मूल्य में गिरावट, संग्रहणशील जो आपका सीजन आदि से होने वाली जो नुकसान होते हैं और जो जोखिम होते हैं उनको भी उठाना नहीं पड़ता है. नेक्स्ट आपका थोक व्यापारी अपने विशिष्ट ज्ञान के द्वारा फुटकर व्यापारियों को नए उत्पादों, उनकी उपयोगिता, गुणवत्ता, मूल्य आदि से संबंधित सूचना भी प्रदान कर देते हैं. अब हम देखते हैं आपके फुटकर व्यापारी. फुटकर व्यापारी कौन होते हैं? थोक विक्रेताओं से बड़ी मात्रा में माल का क्रय कर
कि उन्हें अंतिम उपभोक्ताओं को थोड़ी थोड़ी मात्रा में बेचने को फुटकर व्यापारी कहा जाता है। क्या होता है, थोक विक्रेता से पहले बड़ी मात्रा में वस्तु को क्रय करते हैं, उसके बाद में उन्हें जो अंतिम उपभोक्ता होते हैं, जो लास्ट आपके कस्टमर्स होते हैं, उनको थोड़ी थोड़ी मात्रा में जो बेचते हैं, उसे हम कहते हैं फुटकर व्यापारी। फुटकर व्यापार की विशेषताएं, इसकी कुछ विशेषताएं जिसमें आपका फर्स्ट पॉइंट आता है थोक विक्रेताओं से विभिन्न वस्तुएं क्रय करना। नेक्स्ट, अनेक वस्तुओं में व्यापार। नेक्स्ट, थोड़ी थोड़ी मात्रा में उपभोक्ताओं को वस्तुएं बेचना। नेक्स्ट एंड लास्ट, मध्यस्थों की श्रृंखला की अंतिम कड़ी होती है। अब हम देखते हैं फुटकर व्यापारियों की उत्पादों, जो आपके उत्पादक होते हैं उनको उत्पादकों एवं थोक विक्रेताओं को सेवा। जो आपके फुटकर व्यापारी होते हैं उनके थ्रू उत्पादकों एवं थोक विक्रेताओं को क्या सर्विसेज दी जाती हैं, जिसमें आपकी फर्स्ट पॉइंट आता है फुटकर व्यापारी उत्पादों, जो आपके उत्पादक होते हैं उनको उत्पादकों एवं थोक विक्रेताओं के उत्पादकों को अंतिम उपभोक्ता को उपलब्ध कराते हैं। फुटकर व्यापारी क्या करते हैं, फुटकर व्यापारी प्रोडक्ट्स को लेते हैं, प्रोडक्ट्स को लेने के बाद में जो थोक विक्रेता होते हैं उनके जो कस्टमर्स होते हैं, उनके जो लास्ट आपके अंतिम उपभोक्ता होते हैं, मतलब डायरेक्टली पहले अगर आप जिस कंपनी से माल बन रहा है वहाँ से अगर आप अपने अंतिम उपभोक्ता तक पहुँचाएंगे तो उनके बीच में पहले कौन आता है, आपका थोक आता है, थोक व्यापारी आता है, फिर फुटकर व्यापारी आता है। तो यही होता है, फुटकर व्यापारी क्या करता है, अंतिम उपभोक्ता तक वस्तुओं को उपलब्ध कराता है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका फुटकर व्यापारी उत्पादकों एवं थोक विक्रेताओं को ग्राहक की रुचि, पसंद एवं रुझानों से भी अवगत कराता है। नेक्स्ट, फुटकर व्यापारी उपभोक्ताओं को छोटी छोटी मात्राओं में माल बेचते हैं, जिससे निर्माता एवं थोक विक्रेता व्यक्तिगत विक्रय के भार से भी मुक्त हो जाते हैं तथा अन्य महत्वपूर्ण क्रियाओं पर भी क्या करते हैं, ध्यान केंद्रित करते हैं। अब नेक्स्ट क्या है आपका, नेक्स्ट पॉइंट है फुटकर व्यापारी विभिन्न विधियों का प्रयोग करके वस्तुओं में संवर्धन में भी सहायता करते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट, फुटकर व्यापारी उत्पादकों को बड़े पैमाने पर उत्पादन करने में सहायता करते हैं, जिससे उन्हें बड़े पैमाने की बचत प्राप्त हो सकती है। अब हम देखते हैं फुटकर व्यापारियों की उपभोक्ताओं को सर्विसेज, उपभोक्ताओं को क्या क्या सेवा देते हैं आपके फुटकर व्यापारी। फर्स्ट पॉइंट है फुटकर व्यापारी उपभोक्ताओं को विभिन्न वस्तुएं नियमित रूप से उपलब्ध कराते हैं। नेक्स्ट, उनके द्वारा उपभोक्ताओं को नए उत्पादों की सूचना दी जाती है। नेक्स्ट, उनके द्वारा विभिन्न किस्म की वस्तुएं उपलब्ध कराई जाती हैं, जिससे ग्राहकों को चयन करने के भी अवसर मिलते हैं। नेक्स्ट, इनके द्वारा ग्राहकों को बिक्री के बाद की विभिन्न सेवाएं उपलब्ध कराई जाती हैं, जैसे घर पर सुपुर्दगी, ग्राहकों की ओर ध्यान देना आदि होता है। नेक्स्ट, इनके द्वारा ग्राहकों को उधार की सुविधा भी दी जाती है, जिससे उपभोक्ताओं की अधिक खरीदारी करके अपनी जीवन स्तर को ऊंचा उठा सकते हैं। नेक्स्ट, ये अधिकांश आवासीय क्षेत्रों के समीप होते हैं, जिससे ग्राहकों को अपनी आवश्यकता की वस्तुओं को खरीदने में सुविधाजनक होता है। अब हम देखते हैं फुटकर व्यापार के प्रकार। फुटकर व्यापार के क्या क्या प्रकार हैं आपके, दो प्रकार हैं, दो भागों में बांटा गया है, भ्रमणशील फुटकर विक्रेता और स्थायी दुकान। भ्रमणशील फुटकर विक्रेता कौन से होते हैं आपके, भ्रमणशील फुटकर विक्रेता वो होते हैं, ये वे फुटकर व्यापारी हैं जो किसी स्थायी स्थान से व्यापार नहीं करते। यह अपने सामान के साथ ग्राहकों की तलाश में गली गली एवं स्थान से एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते हैं, उन्हें हम कहते हैं भ्रमणशील फुटकर व्यापारी। मतलब क्या, जैसे कि हम एग्जाम्पल ले सकते हैं, आप लोग बोलते होंगे फेरी वाला, जो गली में सब्जी बेचने आ गया, साड़ी बेचने आ गया, जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर, एक गली से दूसरे गली में जाते हैं, एक मोहल्ले से दूसरे मोहल्ले में जाते हैं, तो उनको हम कहते हैं भ्रमणशील फुटकर विक्रेता। अब इसकी कुछ विशेषताएं, जिसमें फर्स्ट है आपका, ये छोटे व्यापारी होते हैं जिनके पास सीमित साधन होते हैं। नेक्स्ट, इनके द्वारा प्रतिदिन उपयोग में आने वाली उपभोक्ता वस्तुएं जैसे फल, सब्जियां आदि का व्यापार किया जाता है। नेक्स्ट, इनके द्वारा ग्राहकों को उनके घर पर वस्तुएं उपलब्ध कराई जाती हैं। नेक्स्ट, इनका मुख्य व्यापारिक नियत स्थान नहीं होता है, इसलिए ये माल का स्टॉक मुख्यतः घर में ही रखते हैं। अब क्या है, भारत में निम्नलिखित भ्रमणशील फुटकर व्यापारी होते हैं। निम्नलिखित मतलब कैसे, फर्स्ट आपका हो गया फेरी वाला, ये छोटे व्यापारी होते हैं जो वस्तुओं को साइकिल, हाथ, ठेली, साइकिल, रिक्शा या अपने सिर पर रखकर तथा जगह जगह घूमकर ग्राहकों के घर पर जाकर माल का विक्रय करते हैं। इनके द्वारा कम मूल्य वस्तुएं जैसे खिलौने, फल, सब्जियां आदि बेची जाती हैं। फेरी वालों का मुख्य लाभ उपभोक्ताओं के लिए सुविधाजनक होता है। नेक्स्ट है आपका सर्वाधिक बाजार व्यापारी। ये छोटे फुटकर व्यापारी होते हैं जो विभिन्न स्थानों पर निश्चित दिन को दुकान लगाते हैं, जैसे प्रति मंगलवार या शनिवार आदि। ये कौन होते हैं, ये वो होते हैं, जैसे आपका मंडे मार्केट लगता है, ट्यूसडे मार्केट होता है, थर्सडे मार्केट होता है, तो इनको ही हम क्या कहते हैं, इनको हम कहते हैं सर्वाधिक बाजार व्यापारी, जो
हर दिन दुकान नहीं लगाते, किसी विशेष दिन पर दुकान लगाते हैं। इनके द्वारा एक ही प्रकार का सामान बेचा जाता है, जैसे खिलौने, क्रॉकरी का सामान, या फिर मुख्यतः कम आय वाले जो ग्राहकों के लिए माल बेचते हैं वो। नेक्स्ट है आपके पटरी विक्रेता। ये छोटे विक्रेता होते हैं जो ऐसे स्थानों पर पाए जाते हैं जहां लोगों का भारी आवागमन होता है, जैसे कि आपका रेलवे स्टेशन हो गया, या फिर आपका कोई बहुत बड़ा मार्केट हो गया, जैसे आपका सदर बाज़ार हो गया, तो वहाँ पे क्या है आपके पटरी विक्रेता मिलते हैं, जैसे बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन आदि। इनके द्वारा साधारण रूप में उपयोग में आने वाली जो वस्तुएं होती हैं उनको बेचा जाता है, जैसे स्टेशनरी का सामान, समाचार पत्र आदि। ये अपने बिक्री के स्थान को आसानी से नहीं बदलते हैं। नेक्स्ट है आपका सस्ते दर की दुकानें। ये छोटे फुटकर विक्रेता होते हैं जिनकी स्वतंत्र अस्थायी दुकान होती है। इनके द्वारा उपभोक्ता वस्तुओं में व्यापार किया जाता है तथा यह व्यापार संभावनाओं के आधार पर ही अपना क्षेत्र बदलते हैं। अब हम देखते हैं आपके स्थायी फुटकर दुकानदार। स्थायी फुटकर दुकानदार कौन से होते हैं? ये वह फुटकर विक्रेता होते हैं जिनके विक्रय के लिए स्थायी रूप से एक संस्थान होते हैं, उन्हें हम कहते हैं स्थायी फुटकर दुकानदार। स्थायी फुटकर विक्रेता की कुछ विशेषताएं। फर्स्ट, अधिक संसाधन होते हैं। नेक्स्ट, विभिन्न वस्तुओं का व्यापार करते हैं। नेक्स्ट, ग्राहकों में अधिक साख होता है। नेक्स्ट एंड लास्ट, ग्राहकों को अनेकों सेवाएं देना, जैसे गारंटी प्रदान करना, मरम्मत, उधार बिक्री आदि। ये सब कौन करते हैं? आपके स्थायी फुटकर दुकानदार करते हैं। आकार के आधार पर इकाई स्थायी दुकानदारों को दो भागों में बांटा गया है, जिसमें आपको फर्स्ट कौन सा है? फर्स्ट आपका छोटे फुटकर विक्रेता। इनके अंतर्गत निम्नलिखित फुटकर व्यापारी आते हैं। फर्स्ट आपका जनरल स्टोर। ये स्थानीय बाजार एवं आवासीय क्षेत्रों में स्थित होते हैं, जो उपभोक्ताओं को प्रतिदिन आवश्यकता वाली वस्तुओं की बिक्री करते हैं, जैसे स्टेशनरी, परचून की दुकान आदि। नेक्स्ट है आपका विशिष्टकृत भंडार। इनके द्वारा एक ही प्रकार की वस्तुओं की बिक्री में विशेषता प्राप्त की जाती है, जैसे केवल पुरुषों के वस्त्रों की दुकान, महिलाओं के पर्स दुकान आदि। नेक्स्ट आपका गली में स्टॉल। गली में स्टॉल लगाना। ये विक्रेता गली के एक कोने में मुख्यतः मुहाने पर या फिर भीड़ भाड़ वाले क्षेत्रों में होते हैं तथा सस्ती उपभोक्ता वस्तुएं जैसे सिगरेट, पान, पेय पदार्थ आदि बेचते हैं। नेक्स्ट है आपका लास्ट, पुरानी वस्तुओं की दुकान। इन विक्रेताओं द्वारा पुरानी वस्तुएं जिनका पहले ही उपयोग किया जा चुका है उनकी बिक्री की जाती है, जैसे पुस्तकें और कपड़े आदि, जो क्या है आपका सेकेंड हैंड माल बेचते हैं, उन्हें हम कहते हैं पुरानी वस्तुओं की दुकानें। ठीक है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें बड़े स्थायी फुटकर दुकानदार। आपकी जो बड़े फर्स्ट पार्ट है आपका ऊपर हो गया छोटे स्थायी फुटकर दुकानदार, और नेक्स्ट आपका आता है बड़े स्थायी फुटकर दुकानदार। इसकी क्या है? इसके अंतर्गत निम्नलिखित व्यापारियों को सम्मिलित किया गया है, जिसमें आपका फर्स्ट कौन आते हैं? विभागीय भंडार। एक विभागीय भंडार एक बड़ी इकाई होती है जो विभिन्न प्रकार के उत्पादों को एक ही छत के नीचे विभिन्न भागों में बांटकर बिक्री करते हैं। क्या होता है विभागीय भंडार का? मतलब होता है कि एक ही दुकान के अंदर अलग अलग डिपार्टमेंट होना और अलग अलग वस्तुओं को विभागों में बांटकर उनकी सेल करना, उनको बेचना। ठीक है। इनके द्वारा ग्राहकों की लगभग सभी आवश्यकताओं को पूरा करने की कोशिश की जाती है। इनकी निम्नलिखित विशेषताएं हैं। फर्स्ट, ये शहर के केंद्र में स्थित होते हैं ताकि अधिक ग्राहकों की मांग की संतुष्टि कर सके। नेक्स्ट आपका क्या है? इनके द्वारा ग्राहकों को विभिन्न सुविधाएं जैसे जल पान गृह हो गया, विश्राम गृह हो गया, टेलीफोन बूथ आदि सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। नेक्स्ट, इन्हें संयुक्त पूंजी कंपनी के रूप में स्थापित किया जाता है तथा इनका प्रबंध निर्देशक मंडल द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट, इनके द्वारा माल को सीधे उत्पादक से क्रय किया जाता है तथा ग्राहकों को बेचा जाता है, जिसके कारण उनके बीच अनावश्यक मध्यस्थ उत्पन्न नहीं होते हैं। नेक्स्ट, इनमें माल का क्रय केंद्रीय व्यवस्था से होते हैं, जबकि विक्रय विभिन्न विभागों के माध्यम से किया जाता है। नेक्स्ट, ये उच्च श्रेणी के ग्राहकों को अधिकतम सेवाएं प्रदान करते हैं, जिनके मूल्य द्वितीय महत्व की बात होती है। अब हम देखते हैं विभागीय भंडारक के कुछ लाभ। आपके जो विभागीय भंडार होते हैं उनके कुछ लाभ, जिसमें क्या है? फर्स्ट पॉइंट है, ये केंद्रीय स्थलों पर स्थित होते हैं। ये कहाँ स्थित होते हैं? आपके केंद्रीय स्थलों पर स्थित होते हैं, जिनके कारण बड़ी संख्या में ग्राहक आकर्षित होते हैं। नेक्स्ट, इनके द्वारा एक ही छत के नीचे विभिन्न वस्तुएं उपलब्ध कराई जाती हैं, जिससे ग्राहकों की अधिकतम मांगों को संतुष्ट किया जा सकता है। नेक्स्ट, इनके द्वारा ग्राहकों को विभिन्न आकर्षक सेवाएं उपलब्ध कराई जाती हैं, जैसे जल पान गृह, विश्राम गृह, टेलीफोन आदि होता है। नेक्स्ट, इनके द्वारा विज्ञापनों आदि पर काफ़ी खर्च किया जाता है, जिससे इनकी जो बिक्री होती है उसमें वृद्धि होती है। नेक्स्ट, ये बड़े पैमाने पर वस्तुओं को बेचने के लिए उत्पादक से क्रय करते हैं, जिससे इन्हें बड़े पैमाने पर परिचालन के लाभ भी मिलते हैं। अब हम देखते हैं आपके विभागीय भंडार की
सीमाएं। इसकी सीमाएं क्या क्या हैं? फर्स्ट आपका पॉइंट आता है, इनका आकार बहुत बड़ा होता है, परिणाम स्वरूप ग्राहकों पर व्यवस्थित ध्यान देना संभव नहीं होता है। नेक्स्ट, इनके द्वारा अनेक आकर्षक सेवाएं उपलब्ध कराई जाती हैं, जिसके कारण इनकी परिचालन लागत काफ़ी अधिक होती है। नेक्स्ट, ऊंची परिचालन लागत एवं बड़े पैमाने पर कार्य करने के कारण इनकी हानि की संभावना अधिक होती है। नेक्स्ट, ये केंद्रीय स्थलों पर स्थित होते हैं, अतः तुरंत आवश्यकता पड़ने पर किसी वस्तु को खरीदना आसान नहीं होता है। अब हम देखते हैं आपके श्रृंखला भंडार अथवा बहुसंख्यक दुकानें क्या होती हैं। इस व्यवस्था के अंतर्गत एक जैसी दिखाई देने वाली जो कई दुकानें देश के विभिन्न भागों में विभिन्न स्थानों पर खोली जाती है। मतलब क्या है, आपकी सेम दुकानें अलग अलग प्लेसेस पर खोली जाती हैं, जिनको एक ही संगठन चलाता है। मतलब क्या, एक बड़ी कंपनी हो गई, ठीक है, और उसके अलग अलग छोटे छोटे ब्रांचेस हैं जो उसने अलग अलग देश में खोले हुए हैं, ठीक है, तथा जिन पर मानकीय एवं ब्रांड की वस्तुएं बेची जाती हैं, जैसे बाटा, रेमंड्स आदि के शोरूम। आपके जो शोरूम्स होते हैं उसमें क्या है, सारी ब्रांडेड वस्तुएं रखी जाती है, लेकिन उसका जो हेड ब्रांच होता है वो दूसरी जगह होता है, और उसके छोटे छोटे डिपार्टमेंट या फिर ब्रांचेस कह सकते हैं, वो हर जगह हर देश में खोलते हैं। उन्हें हम कहते हैं श्रृंखला भंडार अथवा बहुसंख्यक दुकानें। श्रृंखला भंडार की विशेषताएं। फर्स्ट, फुटकर इकाइयों के लिए उत्पादन क्रय करना मुख्यालय में केंद्रित। नेक्स्ट, मुख्यालय द्वारा सभी शाखाओं का नियंत्रण। नेक्स्ट, वस्तुओं का एक ही मूल्य व विक्रय नगद। नेक्स्ट, प्रधान कार्यालय निरीक्षकों की नियुक्ति करना। अब हम देखते हैं श्रृंखला भंडार के लाभ, जिसमें आपके लाभों में फर्स्ट पॉइंट क्या आता है, केंद्रीयकृत क्रय अथवा उत्पादन के कारण इन्हें बड़े पैमाने की बचत के लाभ प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट, इनके द्वारा सीधे ग्राहकों को वस्तुएं बेची जाती है तथा वस्तुओं की बिक्री में मध्यस्थों को समाप्त कर दिया जाता है। नेक्स्ट, इनके द्वारा नगद विक्रय किया जाता है अतः असोध्य ऋण की संभावना नहीं होती है। नेक्स्ट, ये वस्तुओं की मांग एक स्थान पर नहीं होती है तो उन्हें उस स्थान पर भेज दिया जाता है जहां उनकी मांग अधिक होती है। नेक्स्ट, एक दुकान की हानि की पूर्ति दूसरी दुकानों के लाभ से हो जाती है अतः संगठन का कुल जोखिम कम होता है। नेक्स्ट, क्रय का केंद्रीकरण, मध्यस्थों की समाप्ति, बड़े पैमाने पर बिक्री आदि के कारण परिचालन लागत भी कम हो जाती है। अब नेक्स्ट है आपका श्रृंखला भंडार की हानियाँ। इसकी कुछ हानियाँ। फर्स्ट है आपका, इन दुकानों द्वारा सीमित वस्तुओं में व्यापार किया जाता है अतः उपभोक्ताओं को चयन के सीमित अवसर भी प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट, इनके अंतर्गत कार्यरत कर्मचारियों को प्रधान कार्यालय से प्राप्त आदेशों का पालन करना होता है, जिससे उनकी पहल क्षमता समाप्त हो जाती है। नेक्स्ट, प्रेरणा तथा पहल क्षमता के अभाव में कर्मचारियों में जो उदारशीलता होती है आपकी वो आ जाती है, जिससे व्यक्तिगत सेवा का अभाव हो जाता है। नेक्स्ट एंड लास्ट, इन दुकानों में बेची जाने वाली वस्तुओं की मांग में यदि कमी आ जाए तो संगठन को भारी हानि हो सकती है, क्योंकि केंद्रीय भंडार में बड़ी मात्रा में बिना बिका माल बच जाता है। ठीक है, अब हम देखते हैं डाक आदेश व्यवसाय। डाक आदेश व्यवसाय क्या होता है? ये ऐसे फुटकर व्यवसाय होते हैं जो डाक द्वारा वस्तुओं का विक्रय करते हैं। कौन से फुटकर व्यवसाय होते हैं? जो डाक द्वारा वस्तुओं का विक्रय करते हैं। इस प्रकार के व्यापार में विक्रेता तथा क्रेता का प्रत्यक्ष व्यक्तिगत संपर्क नहीं होता है। क्रेता तथा विक्रेता का क्या होता है? आपसे जो व्यक्तिगत संपर्क होता है वो नहीं होता है। व्यापारी अखबारों अथवा पत्रिकाओं में विज्ञापन परिपत्र अनुसूची के माध्यम से क्रेताओं से संपर्क स्थापित करते हैं। विज्ञापन में वस्तुओं से संबंधित सभी सूचनाएं दी जाती हैं, जैसे मूल्य, सुपुर्दगी की शर्त आदि। ठीक है, जिसे हम कहते हैं डाक आदेश व्यवसाय। इनके अंतर्गत भुगतान प्राप्ति के निम्नलिखित विकल्प होते हैं। जैसे आपका फर्स्ट पॉइंट क्या है? वस्तुओं को मूल्य दे डाक के माध्यम से भेजा जाता है, जिससे भुगतान प्राप्ति के बाद ही माल को ग्राहकों को दिया जाता है। नेक्स्ट, ग्राहकों को अग्रिम रूप से पूर्ण भुगतान करने को कहा जाता है। नेक्स्ट एंड लास्ट, माल को बैंक के माध्यम से भेजा जाता है तथा पूर्ण भुगतान के बाद ही माल ग्राहक को सुपुर्द किया जाता है। अब हम देखते हैं डाक आदेश व्यवसाय को लाभ। डाक आदेश जो व्यवसाय होता है उसको क्या क्या लाभ होते हैं? फर्स्ट आपका आता है, इसके अंतर्गत भवन तथा अन्य आधारगत ढांचे पर भारी व्यय की आवश्यकता नहीं होती, अतः इसे कम पूंजी से प्रारंभ किया जा सकता है। नेक्स्ट, इस व्यवसाय में विक्रेता तथा क्रेता के बीच मध्यस्थों की आवश्यकता नहीं होती, जिससे दोनों को लाभ होता है। नेक्स्ट, डाक द्वारा केवल नगद आधार पर ही माल बेचा जाता है, अतः अशोध्य ऋणों की संभावना नहीं होती। नेक्स्ट, इस पद्धति से हर उस क्षेत्र तक माल भेजा जाता है जहां डाक सेवाएं उपलब्ध हैं।
नेक्स्ट एंड लास्ट, इसके अंतर्गत ग्राहकों को उनके घर पर माल की सुपुर्दगी की जाती है जो कि उनके लिए सुविधाजनक होता है। अब हम क्या देखेंगे, डाक आदेश व्यवसाय की कुछ सीमाएं। इसकी सीमाएं क्या है, इसमें आपका फर्स्ट पॉइंट आता है, इस व्यवसाय के क्रेता तथा विक्रेता के बीच व्यक्तिगत संपर्क नहीं होता जिससे उनके बीच भ्रम तथा अविश्वास पैदा होने की संभावना होती है। नेक्स्ट, इस प्रणाली में ग्राहकों को उधार सुविधा उपलब्ध नहीं होती। नेक्स्ट, डाक द्वारा व्यवसाय में ग्राहकों को सूचित करने के लिए विज्ञापन और अन्य प्रवर्तन विधियों पर बहुत अधिक व्यय करना पड़ता है। नेक्स्ट, डाक द्वारा आदेश प्राप्त करने तथा उनके क्रियान्वयन में अधिक समय लगता है। नेक्स्ट, इस प्रणाली में बिक्री के बाद की जो सेवाएं होती हैं वो प्रदान नहीं की जाती हैं जो कि ग्राहकों की संतुष्टि के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। नेक्स्ट, इस प्रकार के व्यापार में बेईमान व्यापारियों द्वारा धोखा दिए जाने की अधिक संभावना रहती है। नेक्स्ट एंड लास्ट, डाक आदेश व्यापार की सफलता डाक सेवाओं पर निर्भर करती है। यदि डाक सेवाएं प्रभावी ना हो तो व्यवसाय सफल नहीं हो सकता है। अब हम देखते हैं आपकी विक्रय मशीनें। विक्रय मशीनें क्या होती हैं, ये सिक्के से चलने वाली मशीनें होती हैं। ये कौन सी मशीनें होती हैं, आपकी सिक्के से चलने वाली मशीनें होती हैं जिनके द्वारा दूध, सॉफ्ट ड्रिंक, समाचार पत्र आदि की बिक्री की जाती है। जैसे कि आपकी क्या हो गई सबसे फेमस चीज मदर डेयरी, जो किससे चलती है, सिक्के से, जिसमें वो आपको एक सिक्का देते हैं, टोकन देते हैं, जिसको अगर आप डालते हैं तो उससे आपका मशीन के थ्रू दूध निकलता है। ठीक है, इस अवधारणा का नवीनतम उदाहरण ऑटोमेटिक टेलर मशीन एटीएम भी है, जिसकी सहायता से बिना बैंक गए किसी भी समय पैसे निकाले जा सकते हैं। इन मशीनों की सहायता से कम मूल्य की एक समान आकार और भार की वस्तुओं को बेचा जाता है, लेकिन ऐसी मशीनों को लगाने पर प्रारंभिक जो व्यय होता है, इनके रख रखाव तथा मरम्मत पर भारी व्यय करना पड़ता है तथा ग्राहक वस्तु के क्रय करने से पहले उसका निरीक्षण भी नहीं कर सकते हैं। उन्हें हम कहते हैं विक्रय मशीनें। नेक्स्ट है आपका आंतरिक व्यापार में प्रयोग होने वाले प्रमुख प्रपत्र। कौन कौन से प्रपत्र आपके यूज होते हैं आंतरिक व्यापार में, जिसमें आपका फर्स्ट पॉइंट आता है बीजक। बीजक क्या होता है, उधार क्रय के लिए विक्रेता से प्राप्त खरीदे गए माल के विवरण को बीजक कहते हैं। क्या है, उधार क्रय के लिए जो विक्रेता से प्राप्त खरीदे गए माल होते हैं उसका जो विवरण होता है उसे हम क्या कहते हैं, बीजक कहते हैं। बीजक में विक्रेता का नाम, पता, खरीदे गए माल का लिखा, विवरण में क्या लिखा जाता है, विवरण के अंतर्गत बीजक में विक्रेता का जो नाम होता है, पता होता है, खरीदे गए माल की लिखावट होती है, वो सारी चीज़ें, मतलब एक तरीके से आप कह सकते हैं कि उसकी प्रॉपर डिटेल जो होती है वो बीजक के अंदर दी जाती है। इसे बिल या मेमो भी कहा जाता है। जब हम कोई भी चीज़ परचेज करते हैं तो उसके बारे में सारी चीज़ें उसमें मेंशन होती है। नेक्स्ट है आपका प्रोफोमा बीजक। ये क्या होता है, प्रेषक द्वारा प्रेषकी को भेजे गए माल को विवरण को प्रोफोमा बीजक कहते हैं। जो प्रेषक होता है उसके द्वारा जो आपका प्रेषणी होता है उसको भेजे गए माल का जो विवरण होता है उसको हम क्या कहते हैं, प्रोफोमा बीजक कहते हैं। इनके अंतर्गत माल की मात्रा, मूल्य किए गए खर्चों की जानकारी दी जाती है। जो आपका प्रोडक्ट आपने परचेज किया उसकी मात्रा का, उसके प्राइस का, इन सभी चीज़ों का क्या है, जानकारी डिटेल दी जाती है। क्योंकि प्रेषण बिक्री नहीं है, प्रेषण क्या है, बिक्री नहीं है, और ना ही प्रेषणी क्रेता है। एक ना तो बिक्री करने वाला है और ना ही दूसरा क्रेता है, ये केवल सूचना है। इसे अंतरिम बीजक भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, एक तो प्रोफोमा बीजक कहते हैं और दूसरा आपका अंतरिम बीजक भी कहते हैं। नेक्स्ट आपका डेबिट नोट। इसका अभिप्राय क्या है, इसका अभिप्राय ऐसे पत्र या नोट से है जो क्रेता द्वारा विक्रेता को यह सूचित करने के लिए भेजा जाता है कि उसका खाता पत्र में लिखी गई राशि से माल वापस करने के कारण डेबिट कर दिया गया, उसे हम कहते हैं डेबिट नोट। नेक्स्ट है आपका क्रेडिट नोट। इसका अभिप्राय ऐसे पत्र या नोट से है जो विक्रेता द्वारा क्रेता को यह सूचित करने के लिए भेजा जाता है कि उसके खाते पत्र में जो लिखी गई राशि से उसका माल वापसी का दावा स्वीकार करते हुए क्रेडिट कर दिया गया है, उसे हम कहते हैं आपका क्रेडिट नोट। उसे हम क्या कहते हैं, आपका क्रेडिट नोट कहते हैं। इसकी दो प्रतियां होती हैं। क्या है, इसकी दो प्रतियां तैयार की जाती है, एक क्रेता को भेजते हैं और दूसरी अपने कार्यालय में रखते हैं। अब नेक्स्ट क्या है आपका वाहन रसीद। इसका अभिप्राय एक ऐसी रसीद से है जो माल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने के लिए यातायात कंपनी द्वारा माल की स्वीकृति हेतु जारी की जाती है, उसे हम कहते हैं वाहन रसीद। नेक्स्ट है आपका रेलवे रसीद। इसका अभिप्राय एक ऐसी रसीद से है जो माल को एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पर भेजने के लिए रेलवे द्वारा माल की
स्वीकृति हेतु जारी की जाती है, उसे हम कहते हैं रेलवे रसीद। अब हम देखते हैं आपकी व्यापारिक मदें। व्यापारिक मदें क्या होती है? व्यापार में प्रयोग होने वाली मुख्य मदें, जिन्हें हम क्या कहते हैं? व्यापारिक मदें कहते हैं। कौन कौन सी होती हैं? फर्स्ट है आपका सुपुर्दगी पर नकदी। इसका अभिप्राय व्यवहार के उस व्यापार प्रकार से है जिसके अंतर्गत माल का भुगतान सुपुर्दगी के समय किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? सुपुर्दगी पर नकदी। नेक्स्ट है आपका जहाज पर मूल्य। इसका अभिप्राय क्रेता व विक्रेता के मध्य होने वाले उस अनुबंध से है जिसमें माल के वाहन तक सुपुर्दगी देने के सारे व्यय विक्रेता द्वारा वहन किए जाते हैं। जहाज पर मूल्य का मतलब क्या है कि क्रेता विक्रेता के मध्य होने वाला जो अनुबंध होता है उसमें जो माल के वहन का सुपुर्दगी का देने का जो पूरा व्यय होता है वो किसके द्वारा वहन किया जाता है? विक्रेता के द्वारा वहन किया जाता है, उसे हम कहते हैं जहाज पर मूल्य। नेक्स्ट है आपका लागत बीमा व भाड़ा। इसका अभिप्राय व्यापारिक व्यवहारों में प्रयोग होने वाली उस मद से है जिसके अंतर्गत वस्तुओं के मूल्य में केवल लागत ही नहीं बल्कि बीमा व भाड़ा भी व्यय भी शामिल किया जाता है। बीमा भाड़ा व्यय भी शामिल किया जाता है, उसे हम कहते हैं लागत बीमा व भाड़ा। नेक्स्ट एंड लास्ट है आपका ई व ओ ई। इसका अभिप्राय क्या है? इसका अभिप्राय है उस मद से जिसका प्रयोग प्रपत्रों में यह कहने के लिए किया जाता है कि जो गलती हुई है और जो चीज़ें छूट गई हैं उन्हें ध्यान से रख दिया जाएगा, उसे हम कहते हैं ई व ओ ई। ठीक है। अब हम देखते हैं आपका आंतरिक व्यापार के प्रोत्साहन में चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड जो आपकी इंडस्ट्रीज होती है उसकी भूमिका है। चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की भूमिका है किसके अंतर्गत? आंतरिक व्यापार के प्रोत्साहन में। सबसे पहले क्या है आपका? चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री विभिन्न उद्योगों तथा व्यापारों से जुड़े लोगों का स्वैच्छिक संगठन है। विभिन्न क्षेत्रों राज्यों में रहने वाले पेशेवर विशेषज्ञ जैसे आपका चार्टर अकाउंटेंट हो गए, ब्रोकर्स, बैंकर्स हो गए भी सदस्य होते हैं। ठीक है। इनके मुख्य उद्देश्य व्यावसायिक समुदायों के हितों की देखरेख करना होता है। इनका जो मुख्य उद्देश्य होता है क्या होता है? व्यावसायिक जो आपके समुदाय होते हैं उनके हितों की देखरेख करना होता है। क्षेत्रीय स्तर पर व राष्ट्रीय स्तर पर उद्योग व वाणिज्य के विकास को बढ़ावा देना है। इसके मुख्य कार्य क्या क्या है? निम्नलिखित है। फर्स्ट पॉइंट क्या है? ये संघ समय समय पर व्यवसायों तथा अर्थव्यवस्था से संबंधित आंकड़े एकत्रित करते हैं तथा आंकड़ों के आधार पर अनेक सूचनाएं सदस्यों को प्रदान करते हैं। नेक्स्ट, ये अपने सदस्यों को विभिन्न प्रकार की तकनीकी, कानूनी तथा अन्य महत्वपूर्ण सूचनाएं व सलाह देते हैं। नेक्स्ट, ये व्यावसायिक समुदायों के हितों को प्रोत्साहन देने के लिए औद्योगिक मेले एवं प्रदर्शनियां आयोजित करते हैं। नेक्स्ट, ये क्षेत्रीय औद्योगिक तथा आर्थिक विकास के मामले में सरकार को सलाह भी देते हैं। नेक्स्ट, ये अपने सदस्यों के शिक्षण तथा प्रशिक्षण की व्यवस्था भी करते हैं। नेक्स्ट, ये निर्यातकों को उद्यम स्थान पर प्रमाण पत्र भी जारी करते हैं। नेक्स्ट, ये सरकार के समक्ष व्यावसायिक समुदायों के प्रवक्ता के रूप में कार्य करते हैं। समुदायों की आवश्यकता तथा शिकायतों को भी सरकार के समक्ष प्रस्तुत करते हैं। नेक्स्ट, सम्मेलनों व सेमिनारों के आयोजन द्वारा ये सदस्यों को विचारों के आदान प्रदान के लिए मंच प्रदान करते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट, ये व्यवसाय, व्यापार एवं उद्योग में होने वाले झगड़ों का मध्यस्थता द्वारा निपटारा करने का भी प्रबंध करते हैं। इसी के साथ में आपका चैप्टर समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ आप सभी को ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ गुड करियर टू ऑल ऑफ